दिल्ली आपका लाहौर नहीं, दिल्ली भारत में है और वहां जाने के लिए पासपोर्ट लगेगा। उसकी फिक्र मत करो, तहसीलदार का चपरासी है ना, वो मुझे मामा कहता है। मैं उससे कह के बॉर्डर पार करने का मैं गेट पास बनवा लूंगा। गेट पास नहीं, अकल के दुश्मन, पासपोर्ट और उससे बनाने के लिए हफ्तों लग जाएंगे। हाँ करम मियां। अरे रहीम चाचा, साबिर साहब, भाई आप मुझसे बात कीजिए, आपस में क्यों उलझ पड़े? आपके रहीम चाचा अपने इल्म का नमूना पेश कर रहे थे। शतरंज कैसे अच्छे खेल लेते हैं खुदा जाने। भाई हमारा फिलहाल दिल्ली आना मुमकिन नहीं है। पासपोर्ट नहीं है आप दोनों के पास? जी नहीं, मगर करनिया हमारी दुआएं आपके साथ है। खुदा करे कि आपका बेटा आपका नाम खूब रोशन करे। बस हसरत ही रह जाएगी कि हम आपकी पार्टी में शरीक नहीं हो सके। मुझे भी बहुत दुख होगा इस बात का, लेकिन फिर भी आप कोशिश जरूर करें। खुदा हाफिज। ये ले शांता, इसे संभाल कर रखते कहीं। सर्दियों का मौसम है, इसकी जरूरत पड़ेगी। नहीं शारदा, मैं अपने अतीत को भूलकर आज से तुम्हारे साथ नई जिंदगी जीना चाहता हूं। ढाबा मैं संभालूंगी। देख शारदा, इस नाजुक हालत में तेरा मेहनत करना ठीक नहीं है। और वैसे भी 600 रुपए महीने काफी नहीं है क्या? नहीं है काफी, बहुत सारे रुपए चाहिए, लाखों रुपए चाहिए। आज तो तुम होटल के मैनेजर बन गए हो, आगे चलकर तुम्हें होटल का मालिक बनना है। यही सपना दिखाया था ना तुम्हारी उस थेल्मा मेम साहब ने। ये सपना दिखाकर वो तो रफू चक्कर हो गई, लेकिन मैं पूरा करूंगी वो सपना। तुम्हें होटल का मालिक बनाकर ही दम तोड़ूंगी। कि तुम्हारा एक वारिस पैदा करने के लिए तुम्हें मेरी जरूरत थी। मेरी वो सौतन फिर से तो नहीं छा गई तुम्हारे दिलो दिमाग पर? सौतन? कैसी सौतन? वही थेल्मा। तुम्हारी चकमेबाजी का इल्म मुझे हो चुका है। मुझे उल्लू बनाने के लिए उसका दिया हुआ कोट तो तुमने ठुकरा दिया, मगर उसकी घड़ी दिन रात अपने बदन पर चिपकाए रहते हो। ये घड़ी उसी की दी हुई है ना? मैम साहब। करण, चलाया, साबरी रेस्टोरेंट के मालिक बने, स्वर्ण महल रेस्टोरेंट स्टार्ट किया और अब तुम 5 स्टार होटल बना रहे हो। करण, do you think this is the end of our dreams? No, it's just the beginning. मैम साहब। मैम साहब। Yes, ma'am, sir. This is just the beginning. I promise you. ओ लाला जी, आओ जी आओ। क्या हाल है? मेरी बेटी, ये मेरा बेटा। नमस्ते 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 बेटा जवान, क्या हाल है? आपकी बेटी प्रिया नजर नहीं आ रही।
और बेटा भी नहीं लाला जी, जिसके लिए पार्टी दी गई है। हम बाराती आ गए पर दूल्हा गायब है। नहीं नहीं, अमेरिका से आज सुबह ही लौटा है, थक गया था, सो गया। प्रिया घर पे ही उसको लेके आएगी, अभी आते ही होंगे वो लोग। आप तो आओ ना। भैया लिसन, बहुत देर हो चुकी है, जल्दी चलाओ प्लीज। आपकी शिप तो कब की पूरी हो गई कौशल साहब, फिर आप यहाँ किस लिए रुके हैं? कुछ नहीं, यूं ही किसके लिए रुके हैं? शट अप, तुम जाके अपना काम करो। सॉरी साहब। सॉरी। अब आ रही हो, हमारे वहां जाने तक शो शुरू हो चुका होगा। सॉरी, मैं क्या करती, इतनी बड़ी पार्टी है कि उसके लिए केक बनाने में देर हो गई थी। आज तो 2 पार्टियां थी, केक किसके लिए बनाया? बहुत बड़े सेठ हैं मिस्टर खन्ना, उनके बेटे के लिए। चलो जल्दी करो, नहीं तो और देर हो जाएगी। फास्टर ना। चला रहा हूँ। Are you two all right? आप लोगों को ज्यादा चोट तो नहीं लगी? हम मरे आपकी बला से। बढ़िया गाड़ी चलाते हैं ना, कुचलते जाइए छोटे लोगों को। एक्सक्यूज मी मैडम, ये जानते हुए कि ये पार्किंग एरिया, आप लोग गाड़ी रैश चला रहे थे, गलती आप लोगों की है। जी हाँ, कार वाले रईस कभी गलती नहीं करते। गलती तो मोटरसाइकिल चलाने वालों की या पैदल चलने वालों की ही होती है। शुगर कीजिए, एक्सीडेंट 5 स्टार होटल के बाहर हुआ है। अगर बस्ती में हुआ होता तो अभी तक लोगों ने आपकी हजामत बना दी होती। वैसे मैडम, मैं हजामत भी 5 स्टार होटल में ही करवाता हूँ। अगर आपकी बस्ती में कोई सलून खुला है तो बताइए, अगली बार मैं वहां करवा लूंगा। शट अप। छोड़ो भी लोला, इन जैसों के मुंह लगना ठीक नहीं। चलो चले, शो शुरू हो चुका होगा। ओह, तो आपका नाम लोला है मैडम? वैसे शोला होना चाहिए था, ज्यादा सूट करता। प्लीज। एंजॉय योरसेल्फ। मैं अभी आता हूँ। हेलो भाई, तुम लोग बहुत लेट हुए, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आओ आओ, मैं तुम्हें कुछ खास लोगों से मिलवाता हूँ। ओह यानी पापा, इस पार्टी में थोड़े ही खास लोग हैं, बाकी सब आलतू फालतू हैं। अरे आज तो मेरा दिमाग मत चाट मेरी नानी, तुझे तो दिलीप अंकल ही भुगतेंगे। आओ। हाँ बेटा, नमस्ते बेटा। पार्टी में तुम्हारी सहेली आई है। कौन है? लाला देशराज की बेटी। रजनी? हाँ, कहाँ? यहीं कहीं होगी, अब ढूंढते हैं उसे। चलो। ये है रुद्रा साहब, इस होटल के मालिक, और ये है If I am not mistaken, ये आपका अमेरिका रिटर्न बॉय है। करेक्ट, और नाम है राहुल। यंग मैन, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से होटल मैनेजमेंट की डिग्री तो आपने ले ली, अब आगे क्या करने का इरादा है? जी डिग्री तो मुझे मिल गई है, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए कुछ साल 6 महीने किसी 5 स्टार होटल में काम करना पड़ा। अरे भाई, ये भी मेरा 5 स्टार होटल है। मुझे बड़ी खुशी होगी इतनी ऊंची डिग्री वाला आप जैसा स्मार्ट यंग मैन अगर मेरे होटल को स्टाफ को ज्वाइन कर ले। अरे रुद्रा साहब, नेकी और पूछ ये कल से ज्वाइन कर लेगा, और तनख्वाह वनख्वाह की आप चिंता ना करें। हाँ भाई, इतने बड़े बाप का बेटा, 7-8 हजार रुपए महीना, उसके लिए क्या मायने रखता है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आई एम श्योर ही विल वर्क हार्ड। छुट्टियां तो जाने को पता नहीं क्या अजीब। माँ, कौन है आप और ये सब क्या कर रही हैं? सारा मजा किरकिरा कर दिया आपने।
बड़े घोचू किस्म के इंसान है, कोई सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है क्या आप में? भैया ये शरीर लड़की मेरी खास सहेली है, प्रिया। प्रिया, नमस्ते अंकल। मेरी नजरें सारी पार्टी में तुम्हें ढूंढ रही थी, आखिर तुम आ ही गई। ये मेरा बेटा समीर है। हेलो। क्या अंकल मजाक कर रहे हैं? ये आपका बेटा कैसे हो सकता है? क्या बकती हो पगली, क्यों नहीं हो सकता? अंकल, मैं रजनी को 1 साल से जानती हूँ, रोजाना उसके घर आना जाना रहता है। इन साहब को मैंने कभी वहाँ देखा ही नहीं है, पता नहीं कहाँ से चले। इसलिए कि वो 3 साल तक अमेरिका में थे। इसको तुमने अब तक नहीं देखा ना, अब देख लो, जी भर के देखो। हम तो चाहते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे को सारी उम्र देखते रहो। सुना भैया, पिताजी ने क्या कहा? क्यों, क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है बहन, तुम्हारी सहेली जैसी दिलचस्प हस्तियां कम हैं इस दुनिया में। इनको तो सारी जिंदगी भर देखा जा सकता है। अब बताओ गुड्डी, तुम्हारा क्या ख्याल है? किस बारे में अंकल? समीर को सारी जिंदगी देखने के बारे में। लो अंकल, इन्हें कोई क्यों देखे? I mean, इतने खूबसूरत तो ये है नहीं कि इन्हें जिंदगी भर देखा जा सके। वैसे भी दुनिया में इतनी सारी खूबसूरत चीजें हैं देखने के लिए, जैसे ताजमहल, द नायग्रा फॉल्स, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। मैं खुद, इन्हें कोई क्यों देखे? तो आपने हमारी बेटी को अपने ग्रुप में खींच ही लिया लाला जी। भाई क्या बातें हो रही थी? ना पूछो तो अच्छा है करण भाई। क्यों, क्या बात? सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। लाला जी का बेटा तुम्हारी बेटी को अच्छा नहीं लगता है। ना बाबा, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा था। अब रजनी का भाई है, ठीक है, हमें बुरा नहीं लगता। बेटा साफ साफ बता, तुझे समीर पसंद है कि नहीं? ठीक है, मैं चलती हूँ। पिताजी, मैं प्रिया को खूब जानती हूँ। उसकी बात ठीक है से शुरू हो जाती है और बिल्कुल ठीक है तक आराम से पहुँच जाती है। आपकी बेटी का जवाब नहीं है खन्ना, बात पक्की हुई। बिल्कुल पक्की हुई लाला जी, बिल्कुल पक्की हुई। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आपको गुड नाइट के लिए सिर्फ जुबान का नहीं, कभी होंठों का भी इस्तेमाल किया करो। Are you mad? मैं इस बिल्डिंग में रहती हूँ, किसी ने देख लिया तो? बहुत रात हो चुकी है, सब सोए पड़े होंगे। I can't take any chances. Good night. Thank you. रात को 1 बजे लौटी हो, कहाँ थी अब तक? ड्यूटी करने। ड्यूटी तो 8-10 घंटों की होती है। रोज शाम को 7 बजे तक घर आ जाया करो। ओवरटाइम करना पड़ा। मैं बहुत थकी हूँ, मुझे सोने दीजिए। कौन था वो? कौन? वो मोटरसाइकिल वाला। मेरे साथ होटल में काम करता है, मुझे अपनी मोटरसाइकिल में घर तक छोड़ने आया था। होटल में काम करने वालों के लिए होटल की वैन होती है, तो उसमें क्यों नहीं आई? क्योंकि उस वैन में इतने सारे लोग होते हैं, जब तक मुझे घर छोड़ने की बारी आती है सवेरे के 3 बज जाते। आपको तो कौशल का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने मुझे अपनी मोटरसाइकिल में घर तक छोड़ा। बेशरम, बेहया, मुझे उस आदमी का शुक्रगुजार होना चाहिए जो मेरी बेटी के साथ खींचतान करता है। दिल में जरा भी शर्म और लज्जा नहीं रही? क्या बात है? अरे इतनी रात को सारा घर सर पे उठा रखा है, आखिर हुआ क्या? बस अब बेटी का ब्याह जल्दी ही करा दीजिए। मैं नहीं चाहती वो होटल में काम करे। सुना आपने? तो आप भी सुन लीजिए, मैं उस होटल में काम करती हूँ, इसलिए आपकी छोटी बेटी कॉलेज जा सकती है।
आप ढंग का खाना खाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, घर में टीवी है, फ्रिज है। इस घर का आधा खर्चा मैं चलाती हूँ। इस बात से मुझे इनकार नहीं है बेटी, मेरे लिए तो बेटे से भी बढ़कर है। शे मत दो बेटी को। मुझे टीवी फ्रिज नहीं चाहिए, मुझे ऐशो आराम नहीं चाहिए। मैं रूखा सूखा खा लूंगी, मेहनत कर लूंगी। मुझे तो बस इज्जत की जिंदगी चाहिए। हाँ, अरे वो तो मैं भी चाहता हूँ श्रीमती जी, लेकिन इज्जत के साथ थोड़ा ऐशो आराम का सिलसिला भी शुरू हो जाए तो क्या हर्ज। नाक कटवाने का सिलसिला कर रही है वो। अच्छा, कैसे? उसी से पूछो, आजकल वो मोटरसाइकिल वाले के साथ क्या गुल खिला रही है। ओह, गुल खिला रही है। अच्छा अच्छा, तभी तुम कह रही थी कि इसका जल्दी से ब्याह कर दो। ठीक है, कर दे। मुझे वक्त मिलते ही मैं उस मोटरसाइकिल के साथ इसका नहीं, उस मोटरसाइकिल वाले के साथ इसका ब्याह कर दूंगा। पापा, इस वक्त आप लोगों को मेरी शादी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये तो मैं कह रहा हूँ बेटिया, इस वक्त चिंता करने का समय नहीं है, आराम करने का समय है ना। चलो बाहर। मगर अरे चलो बाहर, उसको आराम करने दो। चलो चलो, तुम्हें भी सवेरे जल्दी उठना है। कम ऑन, चलो। अब तो इस घर में मेरा दम घुटता है, जी चाहता है कहीं और जाके रहूं। कहाँ जाओगी दीदी? अभी नहीं, लेकिन बहुत जल्द मैं चली जाऊंगी, सीधे इस घर से एक ऐसे आलीशान बंगले में जहां नौकर चाकर होंगे और एक बड़ी सी मोटर गाड़ी होगी। मोटर गाड़ी? पर वो तो मोटरसाइकिल वाला है दीदी। मैं उसके साथ जिंदगी भर का नाता थोड़ी ना जोड़ रही हूँ पगली। होटल में वो एक तरह से मेरा बॉस है, तरक्की पाने के लिए उसके साथ बनाकर रखनी पड़ती है। चल अब तो सो जा, बहुत देर हो गई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Yes, sir. Sir, I'll deliver the papers first and then go to him. Okay, sir, right. I'll first go to him and then deliver the papers. Right, sir. May I come in, sir? Come in. May I come in, sir? Come in. आप हमारे होटल के नए असिस्टेंट मैनेजर हैं, सर? Yeah. My name is Natasha, sir, from the personnel department. My boss has asked me to show you the different departments of our hotel. We'll start with the kitchen first. Yes, sir. मैं मैनेजर साहब को ये ज़रूरी पेपर्स देके 5 मिनट में आती हूँ। No. You see me in the kitchen. Okay, sir. Fine. Hello. This is the limit. Please get out of here.